पुत्रदा एकादशी की जय हो। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इनमें गौ माता का भोजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उसमें महाजीत नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देख के मंत्रियों को दुख हुआ और वो लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम करके विनय करने लगे कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर में दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देख के कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल और अन्न न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला। वहाँ एक गौ जल पीने आई। उसे लाठी मार के भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा संतानहीन हुआ है। जिस दिन वो भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत उसका भूल से हो गया, परंतु वो दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राय मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय ही उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौ का पूजन करना, उसको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करके द्वादशी के दिन पेट भर लड्डू और पूरी आदि मिष्ठान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्मा एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात्रि को कीर्तन किया। गौओं का पूजन करके पुत्र प्राप्त हुआ। बोलो एकादशी मैया की जय हो। पुत्रदा एकादशी माता की जय हो।